आज मैं एफिसियों 2:10 से बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर वैसे लिखा है, क्योंकि हम उसके बने हुए हैं। हमारे ये दुनिया में कितने लोग पैदा हुआ है, सभी लोग परमेश्वर से बने हुए एक लोग हैं। इसमें तो दो बात तो हो नहीं सकता है, लेकिन उसी के आगे उन्होंने लिख रहा है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। लेकिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमने क्यों इसी दुनिया में जीना है? कई लोग कहते हैं हमने क्यों इसी दुनिया में रहना है, 2 रोटी दाल के लिए जीना है, इसके लिए काम करना है, मैं खुशी करना चाहता हूँ। कई कारण हो सकता है इसी दुनिया में जीने के लिए। लेकिन यहाँ पर पौलुस लिख रहा है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हमने क्यों सृजे गए? कोई भले काम के लिए। इसी के ऊपर ही मैं बात करना चाहता हूँ। कई बार मसीह लोग क्या कहते हैं, वो तो आप लोग भी सुनते होंगे, हमारा भले काम सिर्फ आत्मा बचाना है। वो गलत संदेश है। हाँ, ये जीवन के बाद हम यीशु मसीह के साथ रहना है, उसमें ये दूसरी बात तो है ही नहीं है। लेकिन आगे के वचन आप पढ़ना होगा, ये लिखा है, भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमने भले काम करना है। लेकिन कई लोग सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, अरे भले काम तो क्या है? इसके बारे में पौलुस क्या लिख रहा है? ये तो तैयार कर रखा है। इसी का मतलब भी क्या है? हम इसी दुनिया में जीवित होते समय कुछ काम इसी बाइबल के अनुसार हम जरूर करना होगा। वो ही भले काम। वो भले काम हमने तैयार नहीं किया, परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। इसी को सुनने वाले सभी लोगों के लिए तैयार किया है। वो ये हमारे कलीसिया में, हमारे समूह में हम कहते हैं संस्कृति। संस्कृति में हमारा पहचान में 7 एरिया है। हम अपने आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। हम सच्चाई के लिए जीना चाहिए। हम उत्पादक है, हमेशा हम फल देने वाला लोग होना चाहिए। फिर हमारा परिवार को हम देखना है, हमारे कलीसिया में एक दूसरों को हम मदद करना है। ये सारे चीज वो भले काम है। उसी को करने के लिए ही हम यीशु मसीह को ग्रहण किया है। कई बार हमने सोचते हैं, मैं यीशु मसीह के ग्रहण करूंगा, सीधे मैं स्वर्ग लोग चले जाऊंगा, मैं कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले लूंगा। वैसे मसीह लोग कर नहीं सकता है, क्योंकि वैसे परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया। हमने काम करने के लिए, भले काम करने के लिए ही परमेश्वर यीशु मसीह से हमसे द्वारा हमको सृजा किया है। ये नया जीवन है। इसीलिए अभी आप लोग पूछ सकते हैं, हमारे संस्कृति में एक है, हम भी इसी पृथ्वी का नमक है। अभी आप लोग को मालूम है, अभी ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में
कहीं जगह पर तापमान इतना बढ़ गया। इसी का नतीजा क्या है? बहुत लोग को कहीं प्रकार का दिक्कत आ रहा है। इसका कारण क्या है? परिवारण सभी कुछ बदल गया। पर्यावरण बदलने के बाद क्या हो गया? तापमान बढ़ गया। इसीलिए जून 5 तारीख को लोग, दुनिया में लोग कहते हैं वो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि पर्यावरण का दिवस है। उसी में इस साल में इन्होंने एक मुद्दे के ऊपर हम सोचने के लिए बता रहा है, वो ये अब जलवायु के लिए, जलवायु नहीं तो क्लाइमेट के लिए हम सोचना है। क्योंकि अभी आपको कितने लोगों को मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी शहर हमारा देश में है। पानी खराब है, कई प्रकार का है। इसी को कौन सही करेगा? सरकार, सिर्फ सरकार नहीं है, मसीह लोग भी मिलके उसी में काम करना होगा। कई बार हमने सोचते हैं कलीसिया मतलब मैं दुआ करना है, मैं ठीक होना है, नहीं तो पैसा का दिक्कत आ गया तो मैं यीशु मसीह से दुआ करूंगा, यीशु मसीह देना है। वो नहीं, हम इसी पर्यावरण ठीक नहीं है, वो उसको ठीक करने के लिए काम करना है। जलवायु में फर्क है, उसी के लिए काम करना है। वो ही भले काम। हर पीढ़ियों में वो पीढ़ी जलवायु के लिए काम करना है, मसीह लोग काम करना है। इसके लिए हमने क्या करना है? पहले दुआ करो। हमने सिर्फ हमारे लिए दुआ नहीं करना है, हमने जलवायु के लिए भी दुआ करना है, ताकि हम सभी को हमारा पर्यावरण ठीक हो सके। गर्मी कहीं जगह पे ज्यादा है, इसीलिए कई बार हमारे फार्मर भाई, वो खेती में काम करने वाले के बहुत दिक्कत हो रहा है। हमको खाना पीना के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमने यीशु मसीह से के द्वारा हमारा पिता परमेश्वर से दुआ करना है। इसके साथ साथ हमारा कलीसिया कहाँ पर है, वहां हम इसी जलवायु के ठीक करने के लिए काम करना है। आप लोग मेरा वीडियो को देख के आ जाओ, उसमें मैं कई बार उसके ऊपर बात कर रहा हूं। सिर्फ मसीह लोग आत्मा बचाने के लिए सिर्फ काम नहीं करना है, वो भी करना है। नहीं तो हमने ये नहीं बोलना है कि मैं दुआ करूंगे तो चंगा हो जाएगा, वो भी करना है। लेकिन हम दुआ करना है हमारा पर्यावरण में भी बहुत चेंजेस आ सके। आइए हम सब कलीसिया लोग मिलके पर्यावरण के लिए दुआ करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, ताकि इसी पृथ्वी का नमक हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इसी वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी वचन के अनुसार पर्यावरण के ऊपर काम करने के लिए, दुआ करने के लिए आप मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।